एंड व्हाई मेमोरी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? क्या बच्चों को अपने बचपन की चीजें बहुत याद रहती हैं? हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेमोरी होती कितने तरीके की है, तभी हम्म। हम मैं आंसर दे पाऊंगा मैम। यूजली 4 तरीके की मेमोरीज होती हैं। अच्छा। एक होती है सेंसरी मेमोरी। एक बार गलती से आपने गर्म पानी में हाथ डाल दिया, क्या ये गलती अब दोबारा करोगे? राइट। नहीं करोगे। नहीं करोगे। तो वो आपकी क्या हो गई? सेंसरी। बिकॉज सेंसिटिव। हॉट कोल्ड टेम्परेचर, या अगर आप सीढ़ी से कभी नीचे गिरे हो, या आपको पता है कि मैं 2 फुट से ही जंप कर सकता हूँ, 4 फुट से मैं नहीं कर सकता, ये सेंसरी हम्म। अवेयरनेस है। तो ये सेंसरी मेमोरीज, ठीक है। एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। 2 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तो मेरे साथ ये हादसा हुआ था। हम्म। अब कई लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है तो मरते दम तक याद रहती हैं। आपका बच्चा पैदा कब हुआ, उसने पहली बार मम्मा कब बोला, है हाँ। ना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज हो गई। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब आपको मैंने बोला कि नहीं स्टोरी पढ़ के दिखाओ, तो आपने एक एक लाइन पढ़ी। अब आप वो लाइन पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी चल रही है। राइट। 15 मिनट के बाद आप मुझे उस स्टोरी का मतलब बता दोगे, लेकिन वो लाइन क्या थी आप वो नहीं बता पाओगे मुझे। हम्म। और एक होती है वर्किंग मेमोरी। 5 into 6 कितना होता है मैम? 30। दिस इज वर्किंग मेमोरी, ओके। जो उसी टाइम एग्जैक्टली काम करे। ठीक हम्म। है। तो हम समझे पहले कि मेमोरी होती कितने तरीके की राइट। है। अब हम आते हैं वर्किंग मेमोरी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मेरी वर्किंग मेमोरी वीक है तो हम्म। मेरा एजुकेशन, हम्म। ठीक है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं मेमोराइज ही नहीं कर पा रहा उस चीज को। मेरा हम्म। कम्युनिकेशन, मुझे बोलना क्या है, राइट। ये वर्किंग मेमोरी का काम है। हम्म। तो वर्किंग मेमोरी अगर पुअर है तो हम्म। बच्चे को डिलेस, लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो इनफैक्ट मैम जो जिनकी वर्किंग मेमोरी पुअर होती है ना, वो आई कांटेक्ट भी अच्छा नहीं देखते, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मुझे आगे बोलना क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। राइट। तो ये सारी चीजें हाँ। होती हैं। तो वर्किंग मेमोरी, मेमोरी सारी इंपॉर्टेंट है, बट एब्सोल्युटली। अगर हम उसी टाइम पे हमें रिएक्ट करना है तो मेरी वर्किंग मेमोरी बहुत स्ट्रांग होनी एंड चाहिए। हाउ वी कैन सपोर्ट और हेल्प और एनहांस द वर्किंग मेमोरी? हम बच्चे की उसको कैसे और पॉलिश कर सकते हैं वर्किंग मेमोरी को? एग्जैक्टली मैम, देखिए अगर वर्किंग मेमोरी, देखिए अगर वर्किंग मेमोरी एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसको पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, वो कह रहे कि नहीं भाई आप तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनना है, हम्म। तो उस केस में तो हम, जैसे हमने एग्जीक्यूटिव में बात की थी ना, प्लानिंग, या। सीक्वेंसिंग और टाइम मैनेजमेंट हो गया, हम्म। एंड देन उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स में उसकी स्पीड इंक्रीज करवाओ, राइट। उसको बैठ के आप सर्टन गेम्स करवाओ, सर्टन एक्टिविटीज, बहुत तरीके के आते हैं जिससे आप वर्किंग मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं। राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चे का डायग्नोस लर्निंग डिसेबिलिटी में हुआ है हम्म। तो वर्किंग मेमोरी स्ट्रगल रहेगा। उस केस हम्म। में हमें शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी के बीच में ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जहाँ पे कई मेमोरी गेम्स होती हैं, ओके। कई प्रोसेसिंग गेम्स सो होती हैं। यू वांट टू से कि जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हैं, जी, आइदर दे आर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम या डाउन सिंड्रोम या ये कुछ भी है, जी, उनकी वर्किंग मेमोरी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम होता है, जी और उसमें आप शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी को कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। मैम, अगेन सारी मेमोरीज में एक साथ ऐसा नहीं होता कि एक ही मेमोरी इशू, अदर राइट। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम्म। उसका सेंसरी भी सिस्टम खराब है, उसकी सेंसरी मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी हम्म। शॉर्ट टर्म भी नहीं होगी, तभी वर्किंग मेमोरी अच्छी नहीं राइट। है। वर्क तो हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही करना पड़ेगा। हमें हम्म। वर्क तो फिर, वो पिरामिड है ना, पिरामिड में जो सबसे नीचे वाली ईंट होती है हम्म। वो तो रखनी पड़ेगी ना।